अपने पिता को याद कर प्रियंका भावुक हो गई। पिता की शहादत को देखकर देश से गुस्सा थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, मैंने अपने पिता को सुरक्षित भेजा और टुकड़ों में शव मिला। क्या कुछ कहा, सुनिए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। और देखिए, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में सियासी हलचल बढ़ गई है। दोनों लोकसभा सीटों के कांग्रेस कार्यालयों में नामांकन को लेकर सरगर्मी तेज है। सूत्रों के मुताबिक कल रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी नामांकन भर सकते हैं। राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी के कयास लगने के बाद क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इस बीच अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली में प्रियंका गांधी के पोस्टर्स लगने से कयासों का दौर और भी तेज हो गया है। दरअसल अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अमेठी से पिछली बार राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, जबकि रायबरेली से अब तक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद थीं। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा की सदस्य बन चुकी हैं। क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि सोनिया की जगह गांधी परिवार से ही कोई उम्मीदवार आए। कार्यकर्ता अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे थे। राहुल और प्रियंका की दावेदारी की खबरें आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग पूरी होती दिख रही है। कल प्रयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से नामांकन कर सकती हैं, क्योंकि तैयारियां जो अगर बात करेंगे, यहाँ जो कार्यालय है, कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाना चाहेंगे कि जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। जहां पर पहले सोनिया गांधी की तस्वीर रहा करती थी, आज वहां प्रियंका गांधी की तस्वीर लगी है। पूरे कार्यालय को रंगाई पुताई करने के बाद नया बोर्ड बनाया गया है। इन बोर्ड में सबसे बड़ी फोटो प्रियंका गांधी की लगा दी गई है। एक जश्न का माहौल है। रायबरेली में एक महोत्सव सा बिल्कुल जन जन में छाया हुआ है। तो प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, एक खुशी की लहर है, एक तरफा यहाँ से जीत होगी। देखिए, हमारी बहन प्रियंका दीदी जी आ रही हैं, रायबरेली थामने के लिए आ रही हैं। ये उनका घर है और एक बहन को अपने घर आने के लिए किसी लिस्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये स्वागत की तैयारी है, जैसा आप देख रहे हैं, पूरा रंग रोगन, पूरा हमारा जिला गांव-गांव की आवाज़ है प्रियंका गांधी, और ये आवाज़ का असर कल आपको जरूर। गौरीगंज के कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर तैयारियां तेज होती दिख रही हैं। खासतौर पर जिस गाड़ी से राहुल गांधी यहाँ से नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट को रवाना होंगे, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि इसी रथ में सवार होकर राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे गौरीगंज के कांग्रेस मुख्यालय से, और उसके लिए खास तौर पर एक रथ तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि एक गाड़ी तैयार की गई है और इस पर बाकायदा जो पोस्टर लगे हैं उस पर राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं
कांग्रेस दफ्तर के गौरीगंज के, वो इस वक्त यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हलचल काफ़ी तेज हो चुकी है और ना सिर्फ अभी की बात करें बल्कि कल से ही यहाँ पर हलचल तेज होती दिख रही है और जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि 2019 के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, लेकिन अब जो कांग्रेस का काडर है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अमेठी से एक बार फिर से राहुल गांधी को ही उम्मीदवार बनाने जा रही है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित दुबे जुड़े हुए हैं। मोहित, तमाम चर्चाएं अब इस बात की हो रही हैं, अभी भी संशय लगातार बरकरार है कि आखिर अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, लेकिन पिक्चर जो पहले धुंधली थी अब वो कहीं ना कहीं क्लियर होती दिख रही है। देखिए, इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि पिक्चर कब क्लियर हो और निश्चित तौर पे देखिए राहुल गांधी को लेके तो जो बैनर पोस्टर्स यहाँ पे लगा दिए गए हैं कि आइए राहुल गांधी आपका स्वागत है नामांकन। तो ये पोस्टर तो लगा हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए जब कार्यकर्ताओं से यहाँ पर बात करिए रायबरेली और अमेठी में, तो यही कहते हैं कि प्रियंका गांधी कल नामांकन भरेंगी रायबरेली से, और जब अमेठी में आप कार्यकर्ताओं से बात करिए तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी तैयार है नामांकन भरने के लिए, बस आप इंतजार करते रहिए। लेकिन गांधी परिवार ने इस मसले पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।